प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बाइबल से हम हर रोज़ नई नई शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। बाइबल से हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति सफलता को कैसे प्राप्त करता है। बाइबल से हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति पवित्रताई में जीवन कैसे बिता सकता है। इसी प्रकार बाइबल ही में से हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकता है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही विशेष है, गंभीर है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि वह दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाले। तो आज हम इसी बात को समझेंगे वचनों से, और वचन इसके बारे में क्या बताता है। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा कहना ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति ही ऐसा है, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी शिक्षाओं को ज़्यादा ध्यान से सुनते नहीं हैं, ऐसी शिक्षाओं पर ज़्यादा कान नहीं लगाते हैं, बल्कि उनको अपने कानों के अनुसार मीठे वचन चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में ऐसे लोग आ जाएंगे कि वे अपने कानों की खुजली के अनुसार बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे। यानी कि एक इंसान जिसको पसंद करता है सिर्फ उसी को सुनेगा, उसी के अनुसार चलेगा, चाहे वो गलत ही सिखा रहा हो। बस आज के इंसान को ये मतलब होगा कि वह अपने मुंह से मीठी मीठी बातें निकाले। और इसी कारण एक समय ऐसा था, यीशु मसीह को उनके 70 चेले छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसी कठोर बातें कौन सह सकता है। तो ये बोल करके वे यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। आज भी ये ज़रूरत ज़रूर है कि हमें वह सीखना चाहिए जो बाइबल हमें सिखाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीरों में वास नहीं करती हैं, परंतु आज भी शैतान इंसानों के विरुद्ध अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करता है। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि फला फला व्यक्ति में वह विश्वासी है और उसमें दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी तुरंत से ही दुष्ट आत्मा के कब्जे में नहीं आ जाता है। आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक व्यक्ति तुरंत से जल्दी से दुष्ट आत्मा के कब्जे में नहीं आ जाता है। दुष्ट आत्मा किसी भी विश्वासी के शरीर के अंदर वास नहीं कर सकता है। तो आप ये मिथ अपने दिमाग से तो निकाल ही दीजिए कि किसी विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा वास करती है। वे एकदम से नहीं होता है, पर बहुत से कारणों में ये देखा गया है कि विश्वासी लोगों के अंदर से भी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। वो ऐसा होता है कि वे धीरे 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 धीरे, जब वे कोई व्यक्ति सही तरीके से प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता है, सही तरीके से तौबा नहीं करता है, सही तरीके से परमेश्वर के वचनों को वो अहमियत नहीं देता है जो देनी चाहिए, तो दुष्ट आत्माओं को इतनी जगह मिल जाती है कि वह उसके अंदर वास कर सके। पर मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा वास नहीं कर सकती है, बल्कि वह उसके शरीर पर, वह उसके जीवन पर प्रभाव जरूर डाल सकती है। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि शैतान आज भी इंसानों के विरुद्ध में अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करता है। तो वह प्रभाव का इस्तेमाल करता है, और जब उनका प्रभाव बढ़ जाता है किसी कारण, या विश्वासी जब प्रार्थना में से लो हो गया, उसका उपवास प्रार्थना नहीं है, वह वचन अध्ययन नहीं कर रहा है, वह परमेश्वर के मार्गों में सही से नहीं चल रहा है, तो जब दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी व्यक्ति के अंदर जो है वह दुष्ट आत्मा जा सकती है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर बात बन जाती है। तो इस बात को ज़रूर याद रखें। ये पहला पॉइंट आपके लिए है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा वास नहीं कर सकती, क्योंकि विश्वासी के अंदर परमेश्वर वास करता है। पर यह बात भी आप साथ ही साथ याद रखें कि दुष्ट आत्माएं जो है वे किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव ज़रूर डाल सकती हैं। इनकी गतिविधियां बाइबल की बहुत सी आयतों में दिखाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं।
सबसे पहले दुष्ट आत्माएं इसी प्रकार से काम करती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वह मुक्ति को प्राप्त ना कर पाए, कोई भी व्यक्ति जो है वह उद्धार को प्राप्त ना कर पाए। दुष्ट आत्माएं ऐसे ही घूमती फिरती रहती हैं। और जिस तरह हम 4 बीजों के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला बीज यही है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो मार्ग के किनारे गिरते हैं या जिनका ध्यान नहीं होता है वचन की तरफ, तो वचन को दुष्ट आत्माएं उठा कर ले जाती है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब शैतान आकर उनके मन से वचन को उठा करके ले जाता है। जब हम दूसरी आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पक्षी करके लिखा है, तो वह भी शैतान ही को दर्शाता है। एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहले इस प्रकार से वह प्रभाव अपना डाल सकती है कि वह उद्धार का जो वचन है उसके हृदय में वह काम ही नहीं करने देते। और दूसरा कुरिन्थिया 2 अध्याय और 11 वचन में इस प्रकार लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो आज के समय में कोई भी शैतान और उसकी चालों से अनजान नहीं है। हमें ये हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि किस प्रकार वह अपनी चालें चलता है, किस तरह वह योजनाएं बनाता है, प्लान्स बना सकता है एक व्यक्ति को विश्वास में से गिराने के लिए, किस तरह वह प्रभाव डाल सकता है एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा करने के लिए। और जब पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है तब दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के शरीर में वास करती हैं। नहीं तो अगर किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा का काम चल रहा हो तो वे उसके अंदर वास नहीं कर सकती हैं, वे ऊपर ही से अपना प्रभाव डाल सकती हैं। और ये प्रभाव अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आप पर पड़े तो आपको क्या करना होगा, आइए हम पढ़ते एक और वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 से 16 वचन तक क्या लिखा है। यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 10 वचन से। यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ भी शक्ति और प्रभाव के बारे में बात हो रही है, परंतु यहाँ पर प्रभु की शक्ति और प्रभु के प्रभाव के बारे में बात हो रही है। तो एक व्यक्ति या तो दुष्ट आत्मा की शक्ति और उसके प्रभाव में रहेगा, या एक व्यक्ति प्रभु की शक्ति या उसके प्रभाव में रहेगा। अब ये चुन लेना आप ही के हाथ में है कि आपको किसकी शक्ति में बलवंत बनना है, आपको किसके प्रभाव के डाउन रहना है। क्योंकि आपके फैसले, आपके डिसीजन, आपके काम बता देते हैं कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आप किसके प्रभाव में हैं। और इससे अगला वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कि आपको हथियार चाहिए कि आप उसकी युक्तियों को फेल कर सको, उसके प्लान्स को फेल कर सको, खड़े रह सको, लड़ सको। जब किसी दुष्ट आत्मा को निकाले जाए, जब किसी दुष्ट आत्मा को निकालना है तो उसके सामने आपको डर करके नहीं, बल्कि अपने हथियार लेकर के उसके सामने खड़े हो जाना है, ताकि आप उसका सामना कर सको, ताकि आप उस व्यक्ति के सामने से ना भागें जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। तो आपके पास ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनने चाहिए दिन प्रतिदिन। दूसरी बात, परमेश्वर के सारे हथियार आपके पास होने चाहिए ताकि आप शैतान की युक्तियों को फेल कर सके, उसके सामने खड़े रह सके, उसको जवाब दे सके। जब यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शैतान जब उनकी परीक्षा लेने के लिए गया तो यीशु मसीह ने वचन ही से उनको जवाब दिया। तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा वचन किस समय सटीक बैठता है और किस वचन से आपको किस प्रकार, किस वचन के द्वारा आपको बात करना है। आपको शैतान से बहस नहीं करना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा वो क्या है। आपको डायरेक्ट उसको आज्ञा देना है, जिस व्यक्ति के अंदर है उससे वह बाहर निकले और उसके शरीर को छोड़ दे। से अगले वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो मेरे प्रियो, आपकी जो लड़ाई है वह ऐसी चीज़ों से है जो दिखाई नहीं देती है संसारिक आंखों से। ये अंधकार की शक्तियां ही एक इंसान के जीवन में ऊपर ही से प्रभाव डाल सकती हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु के विश्वास में नहीं है, उनके विषय में ये मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं वास कर सकती है, परंतु एक विश्वासी के अंदर नहीं कर सकती। अगर विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा वास कर रही है तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी हालत बहुत गंभीर है।
और उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के अधीन होने की ज़रूरत है। 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे समय में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर, पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की आत्मिक जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि आपको विश्वास की ढाल लेना भी ज़रूरी है। और तलवार के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही तलवार है। जब आप पूरे हथियार बांध लेते हैं तो ये दो चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं एक विश्वासी के जीवन में। अगर एक व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास तलवार है परंतु उसके पास विश्वास की ढाल ही ना हो, तो वह उस सामने वाले के जलते हुए तीरों का सामना कैसे करेगा। और अगर एक व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास विश्वास की ढाल है परंतु तलवार नहीं है, फिर भी वो कैसे सामना करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास सारे के सारे हथियार होने चाहिए ताकि आप शैतान की हर एक प्लान्स को, उसकी योजनाओं को कैंसिल कर सके। दुष्ट आत्माओं का सामना करना आसान बात नहीं है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि विश्वासियों को ये अधिकार दिया गया है। लूका की इंजील में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को शत्रु की पूरी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो आप ये याद रखें, जब भी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने आपको शत्रु की पूरी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आप उसको आज्ञा दे सकते हैं, परंतु आज्ञा देने से पहले आपको ये भी विचारना होगा कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञा के अधीन हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन के अधीन हैं। अलग अलग तरह की दुष्ट आत्माएं जो है वह होती हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है एक छल की दुष्ट आत्मा है, निराशा की दुष्ट आत्मा है, उदासीनता की दुष्ट आत्मा है, टाल मटोल करने की दुष्ट आत्मा है। बहुत सी तरह की दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल हमें बताती है और इन सब को हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। और ये कंक्लूज़न है, इसको ध्यान से समझें। कैसे निकाल सकते हैं? प्रभु के निकट रहकर, प्रभु से दूर रहकर नहीं, क्योंकि लिखा है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और दुष्ट का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। और प्रभु जहाँ पर होता है वहाँ पर आज़ादी होती है, वहाँ पर आनंद होता है, शांति होती है, वहाँ पर उसकी कृपा होती है, वहाँ पर उसका तेज होता है, वहाँ पर अंधकार खत्म हो जाता है। तो प्रभु के निकट रह करके आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के लिए व्यस्त रह करके आप परमेश्वर के कामों में व्यस्त रहिए, परमेश्वर के वचन में अध्ययन करने में व्यस्त रहिए, प्रार्थना करने में व्यस्त रहिए, उपवास करने में व्यस्त रहिए। अपने विचारों को, अपने मनों को इस तरह बनाइए कि उसमें सिर्फ परमेश्वर की बातें ही चलती रहें। और तीसरी बात यह है, आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन को पूरी शक्ति से चलाते हुए आपको सामना करना है। आत्मा की तलवार यानी वचन से आपको सामना करना है, आपको बहस नहीं करना है। यीशु मसीह ने जब शैतान को भगाया था परीक्षा के समय में, आप याद रखिए, यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा भगाया था। उन्होंने कोई बहस नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बोला हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। उन्होंने इस प्रकार कोई बात नहीं की, परंतु वचन से उन्होंने सामना किया और आखिरकार शैतान को वहाँ से भागना पड़ा। सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वह ये है कि वे बुराई को अपने जीवन में घुसने से रोकते नहीं हैं। शैतान को अगर जीतना है ना, तो वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि विश्वासी लोग आराम से बैठे रहे और उसके विरुद्ध बिल्कुल भी कुछ ना करे, बिल्कुल भी उसका विरोध ना करे, बिल्कुल भी उससे लड़ाई ना करे। पर याद रखें, यदि हम परमेश्वर के पास भागते हैं तो शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। तो ज़रूरी है प्रियो, परमेश्वर के करीब जाइए,